सुधांशु जी, जरा त्रिपुरा से आगे बढ़ते हुए बात करें। आगे जो चुनाव होने हैं इसमें ज्यादा परीक्षा आप ही की है। कर्नाटक में आपको बचानी है सरकार, मध्य प्रदेश में आपकी सरकार है, इसके अलावा राजस्थान, छत्तीसगढ़, ये दो राज्य जो हैं जो आप इनसे लेना चाहते हैं। अब मैं लोकसभा और विधानसभा चुनाव का कंपैरिजन तो नहीं करूंगा, लेकिन इन चुनावों में आपकी परफॉर्मेंस पर बातें खूब होने जा रही हैं और मई में पहला अगला इम्तिहान आपका कर्नाटक का। देखिए, आपके इस विषय के उत्तर के साथ साथ पहले एक लाइन त्रिपुरा पर भी कह देना चाहूंगा। अभी आपके चुनाव विश्लेषक शुक्ला जी ने जो एक बात कही उसी से लाइन लेता हूं। उन्होंने कहा 2018 से पहले जनता को यह विश्वास नहीं था कि भाजपा कम्युनिस्ट का मुकाबला कर सकती है। आज 2023 में स्थिति यह हो गई कि कम्युनिस्टों को यह विश्वास नहीं रह गया कि वो अकेले भाजपा का मुकाबला कर सकते हैं। तो इतना बड़ा गुणात्मक परिवर्तन आया। और एक और बात याद आई है, कम्युनिस्ट और कांग्रेस का सिर्फ राजनीतिक नहीं, नैतिक पतन कितना हो गया है। कम्युनिस्ट पार्टी वो पार्टी है जो कहती थी कि धर्म एक अफीम है। इन्होंने पश्चिम बंगाल में फुरफुरा शरीफ के गद्दी नशी पीरजादा अब्बास सिद्दीकी की पार्टी से गठबंधन कर लिया। फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने पेपर प्लेट का उत्पादन शुरू किया है। अगर ऐसा है तो आप अपने पेपर प्लेट्स को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। यानी जो पार्टी कहती थी धर्म एक अफीम है, वो धर्म गुरु, मुस्लिम धर्म गुरु के साथ गठबंधन कर ले। सोचिए कितना नीचे मामला आ गया। और पहली बार वो चीज जो कम्युनिस्ट पार्टी में दिखाई नहीं पड़ती थी। सौरभ जी, मैंने स्वयं अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में 1-2 बार बोला है कि भाजपा और कम्युनिस्ट पार्टी को छोड़कर लगभग सभी पार्टियां एक पारिवारिक फैमिली फीफडम में कन्वर्ट हो गई हैं। आज केरल में पहली बार ऐसा है कि पिनारी विजयन जी के दामाद को टिकट मिला और उसके बाद वो मंत्री बने, और जिसमें सीनियर मोस्ट मंत्री थी उसको हटा के मंत्री बने। यानी ये कम्युनिस्ट पार्टी के इतिहास में पहला मौका है जब पिता मंत्री है और उनका दामाद जो है वो मंत्री है, और किसी का मतलब बेटा बेटी या दामाद मंत्री हो और वो मुख्यमंत्री हो। तो ये दोनों स्तर पर इनका जो मॉरल डिक्लाइन है। देखिए, वो तो उन्होंने बड़ा साफ कह दिया विवेक जी ने कि देश में अब सेक्युलरिज्म के लिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी। या आपकी जो ये शक्तियां हैं धर्म के नाम पर देश में बंटवारा करने की, सब मित्र हो गए। अब कांग्रेस पार्टी भी मित्र है, उन्होंने कहा बिल्कुल लड़ेंगे अब। हाँ, वो तो नहीं, कांग्रेस पार्टी तो इनकी सदैव से मित्र रही है। एनवायरनमेंट जो क्रिएट कर रखा है, हम तो मैं जवाब दे रहा हूं। लड़ेंगे और आइडियोलॉजी पहले। ठीक है जी। हाँ, सौरभ जी, मैं याद दिलाना चाहता हूं, इनकी कांग्रेस से मित्रता कहां नहीं है। इंदिरा गांधी जी की सरकार जब माइनॉरिटी में आई थी 1969 में, तो कम्युनिस्टों ने ही सबसे पहले बचाया था। और अब तो तमाम विदेश के डॉक्यूमेंट अवेलेबल हैं कि उसमें क्या क्या रोल था विदेशी शक्तियों का, क्या क्या था, वो सब मैं नहीं बोलना चाहता। बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं, पुस्तकें अवेलेबल हैं। फिर इन्होंने अभी देखिए यूपीए 1 में इन्होंने कांग्रेस का साथ दिया। तो ये कांग्रेस का साथ सदैव। अरे भाई, आपने अपने टर्न पे बोलिए भाई, 69 में कौन सा सेक्युलरिज्म का इशू था? नहीं, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक पे बोल दीजिए सुधांशु जी ना जरा, जो हमने करवाया था। हाँ, मैं बोल रहा हूं। अरे सुनिए तो, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स, प्रिवी पर्स को खत्म करना, फंडामेंटल राइट में राइट टू प्रॉपर्टी हटाना, इतना ही नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल जिसे डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था, संविधान की प्रस्तावना, उसमें सिर्फ सेकुलर नहीं सोशलिस्ट शब्द भी जोड़ना प्राइवेट हाथों में। भाई, आपने LIC के पैसे। अच्छा विवेक जी, आप सुन ले, मैं आपके पास उत्तर लेने के लिए जरूर आऊंगा। आपने आपका टर्न आया, आपने सवाल किया, उसका ही जवाब दीजिएगा। और दर्शकों के साथ अन्याय मत करिए बीच में बोल के। आपका टर्न आया, मेरे तथ्यों की धज्जियां उड़ा दीजिए। गलत बोल रहे हैं ना, प्रतीक्षा करिए। अरे तो गलत मैं कह रहा हूं ना, अपने टर्न पे आप बोलिएगा और मेरी बात के चिन्ह उड़ा दीजिएगा, पर दर्शकों के साथ न्याय करिए, उन्हें बोलने दीजिए हमें अपनी बात। तो मेरा सिर्फ यह कहना था कि संविधान की उद्देशिका जिसे डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान की प्रस्तावना कहा, उसमें सिर्फ सेकुलर नहीं सोशलिस्ट शब्द भी जोड़ा गया। और यह वो दौर है जिस समय में केजीबी के एजेंट रहे यूरी बेजमेनेव ने, और मित्रोकिन्स आर्काइव केजीबी एंड द वर्ल्ड पार्ट 2 के अनुसार सीधे केजीबी से पैसा मिलता था कांग्रेस पार्टी को। इस ढंग के आरोप लिखे, ये मेरा नहीं कहना है। और उसी समय में सोशलिस्ट शब्द संविधान की प्रस्तावना में जुड़ गया। तो वो उस समय कोई सेकुलर वेकुलर मुद्दा नहीं था, वो कहानी कुछ और थी। वो शक्तियों की कहानी शायद आज भी उसी रूप से चल रही है। परंतु एक लाइन कह देना चाहता हूं, त्रिपुरा जाने के बाद अब कम्युनिस्टों के 3 ही पुर बचे हैं, एक केरल, एक जेएनयू
और एक लुटियंस जोन का एक सेक्शन ऑफ मीडिया। त्रिपुरा अब बस चिंता 3 मत जगह पे करिए। चलिए, बचे ठीक हुए है। हैं, त्रिपुर बचे 2 मार्च हैं को, और इस 2 कारण मार्च से को- यह स्थिति आई। अब हम अगले चुनावों पे आते हैं। अब मैं जरा एक अब मिनट आगे सुधांशु जी के- आपकी इतनी बात पर जवाब ले लूं उनका। जी अब बोलिए विवेक जी आप। सौरभ जी, आप मैं जरा इतना जवाब वक्त देना देंगे चाहूंगा। इतिहास में जी, जाने देखिए, के लिए सबसे और पहली मुद्दे पे चीज नहीं है, आएंगे सुधांशु तो भाई, डिबेट आगे बहस चलेगी सुनिए। कैसे? एक मिनट जरा विवेक जी बोलिए। नहीं इतिहास सुन ही लीजिए पे जरा। डिबेट अब कर लीजिए सुधांशु ना। भाई, फिर सुधांशु वो भाई, करते बड़ी हैं। क्लियर सी बात मुद्दों है। पे करिए ना, अगर बेरोजगारी पे हमने करिए, महंगाई पे अगर करिए। हमने कांग्रेस के साथ अंशुल जी आपके गठबंधन के ऊपर बात हो रही है, उन्होंने आपके गठबंधन पर थोड़ा इतिहास की रोशनी डाली है। विवेक जी उसका जवाब दे रहे हैं, आप देना चाहें जवाब। आप इतिहास में मैंने 2021 के गठबंधन की बात कही और 2023 के गठबंधन की बात कर रहा हूं। मैं आ रहा हूं, आपके पास भी आ रहा हूं। अभी आप ही के साथी जवाब दे रहे हैं, विवेक जी को मौका दिया है। और 2021 में बंगाल में था। विवेक श्रीवास्तव जी बोलिए। हाँ बोलिए जी। सुनिए, देखिए, बड़ी सीधी सी बात है सुधांशु भाई, लेफ्ट हमेशा अपनी आइडियोलॉजी के हिसाब से चलता है। हम आपकी तरह नहीं है कि स्वदेशी जागरण मंच आप बनाते हैं और 100% एफडीआई की आप बात करते हैं। हमारा एजेंडा, हम निजीकरण में विश्वास उस तरीके से नहीं करते हैं। नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स हमारा एजेंडा था। कांग्रेस पार्टी ने हमें ऑब्लाइज किया और कांग्रेस की सरकारों ने हमारी डिमांड्स को माना। हम अपोजिशन में थे, इस बात को आप समझिए। हमने अडानी साहब को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और एलआईसी का पैसा नहीं दिया खेलने के लिए। हमने देश के गरीब जहां पैसा निवेश करते हैं उसको बचाने की राजनीति करी और करेंगे आगे भी। और आइडियोलॉजी में कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, सत्ता के लिए, सीटों के लिए और वोटों के लिए। ठीक है। और लॉन्ग टर्म में आप देखेंगे कि देश को दिशा हम देंगे। फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने पेपर प्लेट का उत्पादन शुरू किया है। अगर ऐसा है तो आप अपने पेपर प्लेट्स को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। देखिए, आज आप प्रधानमंत्री compromise ने कर अपने चुके हैं भाषण अपनी में नीतियों पे, हम नहीं करने वामपंथ वाले। का केवल एक बार जिक्र किया और वो उन्होंने किया कि आदिवासी इलाकों में वामपंथी उग्रवाद हुआ करता था। उस बहाने उन्होंने जिक्र किया वामपंथ का। नहीं, कोई, देखिए, उग्रवाद, कौन सा उग्रवाद? हमने इतने वर्षों तक बंगाल में सरकार चलाई, तो क्या हमारी सरकार उग्रवादी थी? त्रिपुरा में माणिक सरकार थे, एक रेस्पेक्टेड आदमी, रिक्शा पे चलते थे, मोबाइल फोन तक नहीं था, 6,000 रुपए बैंक अकाउंट में थे रिटायरमेंट के टाइम में। क्या वो उग्रवादी थे? केरल में क्या आपको मेरा पिनराई विजयन की सरकार है, वो उग्रवादी आपको दिख रहे हैं? हमारे बिहार के अंदर एमएलए हैं, वो उग्रवादी हैं क्या? इतने सारे हमारे मास फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन चलते हैं, हम पार्लियामेंट में बैठे हैं, राज्यसभा में भी लोग हैं हमारे, क्या हम उग्रवादी हैं क्या? तो ये सब बोलने से उग्रवाद कुछ नहीं होता। सबसे बड़ा उग्रवादी वो है जो आज धर्म के नाम पे, हिंदू मुसलमान के नाम पे लोगों को लड़वा रहा है। रोजगार दे नहीं रहे हो, स्कूल की फीसें बढ़ी हुई हैं, नौकरियां हैं नहीं, बस हिंदू मुसलमान, ये उग्रवाद होता है। चलिए ठीक, ये असली उग्रवाद है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।